कल्याणदाता भव्य भावगम्य वृक्ष के द्वारा दैत्यों को कंपित करने वाले शिवा के अधिपति सीता त्रिशूल शंभु कल्याणोत्पादक स्वयंभू आत्मिकता विभू सर्वज्ञ बहुतों को मारने वाले भवानी के पति भगवान शंकर की अद्भुत व अलौकिक कथा यहाँ वन देवी मंदिर प्रांगण बिंदुखत्ता में आयोजित हो रही है। और कृष्णानंद जोशी जी की सुधामयी वाणी की धार से दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ पर कथा का श्रवण करने आ रहे हैं। आइए मिलते हैं शास्त्री से और जानते हैं शिव पुराण महात्म्य की क्या महिमा है, शिव पुराण सुनने की क्या महिमा है और भगवान शिव की महिमा शिव पुराण में किस रूप में कही गई है, संक्षिप्त सार के रूप में मिलते हैं जोशी से। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप श्री शिव महापुराण कथा के महात्म्य पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। शिव महापुराण महात्म्य जो है जी, वो महात्म्य ही इतना बृहद है जी कि उसका व्याख्यान कर पाना आज के समय में असंभव है। बहुत सुंदर। लेकिन महात्म्य के तौर पर हम कहें कि जो है शिव पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का जाप मनुष्य अपने जीवन में अगर नित्य करे तो महात्म्य के साथ साथ कथा का फल भी उसे अवश्य मिल जाता है। अति उत्तम। ठीक है नहीं जी। और भूमौ स्खलित पादानाम भूमिरेवावलंबनम त्वयि जाता अपराधानाम त्वमेव शरणम प्रभो। बहुत सुंदर। कहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा बच्चा है वो धरती पर चलता है, मैदान में चल रहा है, गिर गया जी, गिर गया तो फिर क्या पकड़ेगा वो? धरती को ही पकड़ा। ठीक उसी प्रकार परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ से, भूत भावन से, क्योंकि वो तो विभू है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। तो उनसे एक ही प्रार्थना की जानी चाहिए कि हे प्रभु, अगर मैं गिर भी रहा हूँ बहुत सुंदर, तो पकड़ूंगा किसको? आप ही को पकड़ूंगा। अगर पाप कर रहा हूँ तो कौन संभालेगा? आप ही तो संभालोगे। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप ही सही मार्ग पर लगाओगे। ये इसका विशेष भाव है। तो शिव तत्वम न जाना कीर्तिशोषि महेश्वर, परमात्मा शिव के तत्व को संसार में कोई नहीं जानता। इसलिए उनका भक्त कहता है या दिशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः, जैसे तुम हो वैसे को मेरा नमस्कार। ज्यादा इधर उधर चक्कर में ना भी पड़े तो केवल नाम जप से ही उसे पूरे पुराण का फल और श्रुति का फल सब मिल जाता है। बहुत सुंदर बात मुझे आपने बताई कि नाम जप की महिमा पर भी आपने प्रकाश डाला, षडाक्षर और पंचाक्षर मंत्र की महिमा पर भी आपने। मुझे एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, जो पंचाक्षर व षडाक्षर मंत्र की जप विधि क्या है, किस प्रकार जपना चाहिए? क्या इसको हर कोई प्राणी जप सकता है या किसी को कोई विशेषाधिकार दिया गया है वही जप सकता है, या इसको जपने का विधान क्या है आखिर में? क्या इसके लिए कोई विशेष नियम है? हाँ, इसके लिए नियम भी शिव पुराण में निर्धारित किए गए। जी जी। यद्यपि हमारे लोकाचार की भाषा में कहते हैं अनजाने अंधों से, बिन जब तक जानकारी नहीं है जैसे भी वो जप रहा है उसको उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन शिव पुराण कहता है इसके मंत्र का, उसकी माला का, उसके समय का, सारी उसकी विधि, जैसे मैं आज भी बता रहा था लोगों को कथा में कि एक जो होता है मानसिक जप होता है, उपांशु जप होता है, वाचक जप होता है जी। वाचक जप का जो फल होता है उसका 100 गुना फल उपांशु जप का होता है और 1000 गुना फल मानसिक जप का होता है। तो जो पंचाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से मनुष्य को इसी योनि में, इसी जन्म में जी जी फल की प्राप्ति करनी हो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये मंत्र ये जन्म हमारा जैसा भी हो गया, अगला जन्म अच्छा हो, अगर ऐसी मानसिकता है तो उसको चाहिए कि वो षडाक्षर मंत्र का जाप करें। अब पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय जी और षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय जी जी। तो ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय, इसमें एक विधान दिया है, द्विजानाम नमः पूर्वम अन्येषाम च नमोऽन्तकम्। अच्छा। द्विज चाहे ब्राह्मण वर्ग में, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो नमः शिवाय का जाप करें और अन्येषाम ब्राह्मणेतर जो लोग हैं उनको चाहिए कि वह शिवाय नमः का जाप करें, नमः बाद में लगाएं। अच्छा। अर्थ दोनों का एक ही है, नमः शिवाय नमस्कार है शिव जी को, शिवाय नमः शिव जी को नमस्कार। अच्छा, मुझे एक शिव पुराण में एक मंत्र और कहीं पढ़ने को मिला था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसका महत्व क्या पंचाक्षरी मंत्र की भांति है या कुछ अलग? नहीं, अलग अलग है। इसमें अलग मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, नमः ओम,
जी जी ये तो सती को उस समय दिया था जपने के लिए, जी। ये मंत्र का जाप किया था। और ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः जी, ओम। जी, जी, ये अलग मंत्र, हर मंत्र का अलग अलग फल है। बहुत सुंदर। शिव पुराण में 24,000 मंत्र हैं, इसमें कैलाश संहिता में और उसमें महामंत्र 20 जो महावाक्य हैं वेदांत जी, में, वो जी। भी इसमें दिए गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि या आदि आदि जो है सब वो दिए गए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर बात गुरुजी आपने बताई। लेकिन आप वर्तमान समय में स्थानीय युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी में आध्यात्म की रुचि अधिक से अधिक बढ़े, लोग अपने सनातन धर्म की ओर अग्रसर हों, और इस बारे में आप जो युवा पीढ़ी है उसके लिए तो विशेष जो संदेश है वो है ज्यादा आडंबर में न फंस करके जी जी जो वक्तव्य है उसको पकड़े और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए। बहुत सुंदर। लेकिन जो युवा पीढ़ी आज कर रही है वो बड़ा दुखद है। लोग नशा करते हैं, कहते हैं कि भोले बाबा भी करते थे, चरस का उसका पान हाँ, करते हैं, तो बिल्कुल। गलत बात है। क्योंकि भगवान भोले बाबा ने तो जहर भी पिया था। अगर ऐसा ही है तो जो जहर पिए अगर बच जाए तो फिर चरस भी पिए। हम तो ये सीधा सीधा बहुत सुंदर बात आपने बताई कि युवा पीढ़ी को आधुनिक समय से नशे से दूर रहना चाहिए। भगवान शिव जो है बिल्कुल निर्व्यसनी है, और उनके बारे में जो भी ये बातें कही गई हैं वो एक प्रकार से भ्रांति है। इस बात का बहुत सुंदर बात आपने कही। गुरुजी, अपनी ओर से आप श्री शिव महापुराण कथा के साथ में विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे आम जनता के लिए? आम जनता के लिए कि शिव महापुराण की कथा का जो सार है जी, उसमें एक ही सार है। शिव पुराण कथा का ही नहीं, 18 के 18 पुराणों का एक ही सार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। अच्छा परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। अच्छा 18 के 18 पुराणों में व्यास जी ने जो भी लिखा उस सब का सार एक ही है, परोपकाराय पूर्णाय। मन में हमेशा दूसरे के उपकार की भावना रहे, उसके बराबर का कोई पुण्य नहीं है। और पापाई पर पीड़नम, दूसरे के लिए अगर मन में हमारे विद्वेष है जी 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 या उसके लिए कुचक्र हम रच रहे हैं जी जी या हम दूसरे का भला नहीं चाह रहे हैं, तो उसके बराबरी का कोई पाप नहीं है। इसलिए सर्व समाज को एक ही संदेश है, आप अपना काम करिए। हर व्यक्ति को अपना कमाना है, अपना खाना है, उसके साथ साथ भगवान का भजन करिए। किसी से मन में राग द्वेष न हो, ये शिव पुराण का स्वाद है। बहुत सुंदर बात गुरुजी आपने बताई कि किसी से राग और द्वेष से रहित होना चाहिए, और दूसरे के भलाई नहीं अपनी भलाई है। पूरा सार आपने बताया। और शिव पुराण कथा का आज गुरुजी कौन सा दिन है? छठा दिन। छठे दिन की कथा स्थानीय जनमानस ने श्रवण किया, और लोग अपार संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। आपने गुरुजी अपना